1916 में दिल्ली के एक साधारण परिवार में जन्मे एक ऐसे लड़के को गाने का शौक था। दुनिया उसके सपने पर हंसती थी, लेकिन उसके दिल में एक धुन थी जो कभी खामोश नहीं होती थी। उसका परिवार चाहता था कि वह एक अच्छी नौकरी करे, लेकिन वह जानता था कि उसकी किस्मत किसी दफ्तर या कुर्सी के पीछे नहीं, बल्कि एक माइक्रोफोन के सामने लिखी है। जब वह बंबई आया तो शहर ने उसे गले नहीं लगाया, बल्कि उसकी परीक्षा ली। कई रातें रेलवे स्टेशन पर बिताईं, कभी चाय की चुस्की लेते हुए, कभी दोस्तों से उधार मांगते हुए। लेकिन उसने अपनी आवाज पर से भरोसा नहीं खोया। वह अक्सर कहता था, अगर आवाज सच्ची हो तो दुनिया सुने बिना नहीं रह सकती। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब किस्मत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। मशहूर फिल्मकार राज कपूर ने उसकी आवाज सुनी। राज कपूर कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, इस आवाज ने मेरे दिल को छू लिया है, यह हिंदुस्तान की आवाज बनेगी। और इस तरह मुकेश को फिल्म आवारा में गाने का मौका मिला। जब जब आवारा हूं रिलीज हुई तो हर दिल इस धुन पर झूम उठा। एक आम आदमी के मुंह से निकला यह गीत हर आम आदमी की आवाज बन गया। मुकेश की आवाज की सच्चाई लोगों के दिलों को छू गई। लोग कहते थे कि वह गाते नहीं बल्कि जिंदगी बोलते हैं। शोहरत के दरवाजे खुल गए, लेकिन मुकेश की आंखों में अब भी एक उदासी थी। वह कामयाब तो थे, लेकिन अंदर से अकेले थे। वह कहते थे, जब मैं गाता हूं तो अपने दिल का दर्द शब्दों में बयां करता हूं। उनकी आवाज में वो दर्द था जो शायद किसी अधूरे प्यार, किसी खोए हुए सपने या किसी छिपे हुए जख्म का नतीजा था। 1955 में जब उन्होंने फिल्म संगम का गाना दोस्त दोस्त ना रहा गाया तो हर सुनने वाले के दिल में कुछ टूट सा गया। यह गाना किसी किरदार के बारे में नहीं, बल्कि खुद मुकेश की कहानी लगता था। उनकी आवाज में एक सच्चाई थी जो शब्दों से परे थी। समय बीतता गया और हर दशक के साथ मुकेश की आवाज गहरी होती गई। हर नया गाना एक नए दर्द, एक नए जज्बे की तरह था। फिर वो वक्त आया जब उन्होंने जीना वहीं मरना वहीं गाया। यह गीत सिर्फ एक फिल्मी गीत नहीं, बल्कि उनके जीवन का सार बन गया। हर शब्द, हर सांस मानो उनकी आत्मा से निकल रही हो। यही वह गीत था जिसने कुछ साल बाद उनकी जीवन यात्रा का अंत कर दिया। 1976 में अमेरिका में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। कहते हैं कि जाने से पहले वह यही गुनगुना रहे थे, जीना है मरना है, अब और कहां जा सकते हैं। मानो उन्हें पता हो कि अब वापसी नहीं होगी। मुकेश की आवाज आज भी जिंदा है। उनके गीत समय की दीवारों पर अंकित हैं। जब भी उनकी कोई धुन बजती है, ऐसा लगता है जैसे वह कहीं आस-पास ही हैं, मुस्कुराते हुए चुपचाप कह रहे हैं कि जिंदगी मुश्किल है लेकिन खूबसूरत भी। मुकेश गायक नहीं, एक एहसास थे। उन्होंने अपने दर्द से दुनिया में खुशियां बिखेरी। उन्होंने रोते हुए खुद गाया ताकि हम मुस्कुरा सकें। उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्ची आवाज हमेशा जिंदा रहती है।